पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जिसकी जरूरत थी राजनीतिक दलों को गांवों के लोगों को आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी दुकानें चलाई। छिंदवाड़ा वालों के आने पर भरोसा किया गया, लेकिन वो भी विकास को लेकर उदासीन रहे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर रीवा के विशेष सशस्त्र बल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकार ही नहीं माना जाता था, उन्हें भुला दिया गया था। गांव के ज्यादातर लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुविधा मिलती थी। बैंक खाता ना होने की वजह से सरकार जो पैसा गरीबों को भेजती थी वो भी बीच में ही लुट जाता था। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदल दिया है। हमने जन धन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने भारत के गांवों के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था। पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी। गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था नहीं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भाजपा ने गांवों के साथ हो रही इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी है। हर घर जल योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18,500 करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज़्यादा का होता है। भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को प्रणाम करता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि देश में और कोटि कोटि दीदी भी लखपति बने। इसके लिए हम काम करते रहें। यहाँ 4 लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गांव में विकास के इतने काम होते हैं, जब इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो गांव में रोजगार के अवसर भी बनते हैं। गांव के लोगों को गांव में ही काम देने के लिए केंद्र सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है। मुद्रा योजना के तहत लोगों को बीते वर्षों में 24 लाख करोड़ की मदद दी गई है। जहां मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाभार्थी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं। बीते 9 साल में 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। कितने ही लघु उद्योगों की कमान अब महिलाएं ही संभाल रही हैं। यहाँ तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफ़े भी बनाया है। पंचायत चुनावों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 70,000 बहनें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई हैं। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपए की लागत की रीवा, सतना और सीधी जिले के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित कर 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया।
इनमें रीवा से इतवारी, नागपुर, वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिंदवाड़ा चलने वाली ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के 535 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धरती हमारी माँ है और माँ को मारने का हक किसी को नहीं है। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग ने धरती के लिए संकटपूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को धरती की सेहत सुधारने के लिए कृत संकल्पित होना होगा। हम प्राकृतिक खेती अपना कर और लोगों को यह पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर अपना योगदान दे सकते हैं। पंचायतें प्राकृतिक खेती पर केंद्रित जन जागरण अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, अमृत सरोवर, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होमस्टे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, रीवा अल्ट्रा मेगा और ऊर्जा परियोजना, बाणसागर परियोजना, व्हाइट टाइगर प्रोजेक्ट और कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर केंद्रित स्टॉल थे। कार्यक्रम के आरंभ में धरती कहे पुकार के शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए देश की सभी ग्राम सभाएं कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ी। मेहनत कर रहे हैं भारत को विकसित बनाने के लिए। भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। याद रखोगे? 14 के पहले 17,000 करोड़ से कम। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती?